अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केफला के बारे में आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसके बारे में क्या अपडेट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मरूर की तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने एक ऐसे ड्राइवर को पकड़ लिया है जो बिना प्लेट नंबर के गाड़ी चला रहा था और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कतर में बिना प्लेट नंबर के गाड़ी चलाना और स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ चलाना बड़े वायलेशन में इसको गिना जाता है। इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कतर में WPS यानी वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे कि आप लोगों में से अक्सर लोगों की सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ATM में आती होगी, तो इस सिस्टम को WPS कहते हैं यानी वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इस सिस्टम को कतर में और भी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। जो कंपनी वाले इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, WPS के ज़रिए सैलरी नहीं देंगे, तो ऐसे कंपनी वालों के खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोगों को 1 महीना की जेल भी हो सकती है और 2000 रियाल से लेकर के 6000 रियाल तक का फाइन भी हो सकता है। सिचुएशन को देखते हुए दोनों फाइन एक साथ भी हो सकता है। इस चैनल के साथ नए जुड़ने वाले दोस्तों को बताता चलूं कि कतर में भी चाहे जो भी काम हो, कम से कम सैलरी 1000 रियाल है। अगर कंपनी आपको रूम प्रोवाइड नहीं करती है तो 500 रियाल रूम का भी देना पड़ेगा। अगर खाना कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है तो खाना का भी आपको 300 रियाल मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो इस तरह टोटल सैलरी 1800 हो जाता है। अगर कंपनी वाले आपको खाना नहीं देते हैं, सिर्फ रूम देते हैं, तो आपकी बेसिक सैलरी 1300 रियाल होगी। अगर कंपनी वाले दोनों चीज़ देते हैं, मतलब आपको खाना भी देते हैं और रूम भी प्रोवाइड करते हैं, तो इस सूरत में आपकी सैलरी सिर्फ 1000 रियाल होगी। इससे कम सैलरी मिलने पर आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक फेक न्यूज़ के बारे में वजाहत की गई है। इस न्यूज़ में कहा गया है कि कतर ने स्पॉन्सरशिप सिस्टम को परमानेंटली ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और बिना स्पॉन्सर के इकामा इशू करने लगा है। इसके साथ साथ 3 और भी फैसिलिटीज़ को देने का ऐलान किया है, जो कि अगले महीने से स्टार्ट होगा। दोस्तों, अगर आपकी नज़र से भी इस तरह कोई न्यूज़ अगर गुजरा होगा या आपने कहीं पर किसी वीडियो में देखा होगा, तो ये न्यूज़ फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। MOI की तरफ से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि इस तरह के न्यूज़ से लोगों के अंदर में कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर आप कतर में काम करते हैं और फ्यूचर में भी अगर आप करेंगे, तो आपको किसी स्पॉन्सर के अंडर में रह करके ही काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ MOI ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी भी न्यूज़ को देखते हैं तो सबसे पहले उसके सोर्स को देखें कि वो न्यूज़ कहां से आ रहा है। दोस्तों, मैं यहां पर एक बात की वजाहत कर दूं, वो ये कि मेरा जो न्यूज़ का जो सोर्स होता है वो है अल शर्क न्यूज़पेपर, जो कि कतर का एक फेमस अरबिक न्यूज़पेपर है। मैं वहीं से स्टडी करके न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और दूसरी बात यह कि मैं कतर में बहुत दिनों तक रहा हूं, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, जो कुछ मैंने वहां पर देखा है। अमेरिकी नेटवर्क CNN ने कहा है कि कतर मेट्रो एक माहौल दोस्त सर्विस है, मतलब कि इससे इन्वायरमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वर्ल्ड कप 2022 के दौरान में ये सर्विस लाखों लोगों के ट्रांसपोर्ट का जरिया बनेगा। कतर मेट्रो की खास बात यह है कि इसको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेट्रो बिना ड्राइवर के चलता है। कतर मेट्रो का लिंक हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जो 5 स्टेडियम तक जाता है जहां वर्ल्ड कप खेले जाएंगे। औकाफ ने कतर के अंदर 45 मुख्तलिफ मस्जिदों में इशा की नमाज के बाद लोगों में इस्लाह मुआशरा और दावत व तबलीग का काम शुरू किया है, जो कि 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक चलता रहेगा। वीडियो के आखिर में हम देख लेते हैं कि कतर में भी कोरोना का क्या कंडीशन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 4 नवंबर को पिछले 24 घंटों में 106 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 85 लोकल लोगों में, जबकि 21 बाहर से आने वालों में। इसी तरह कतर में पिछले 24 घंटों में 62 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में अभी 1340 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।